हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बीएड क्लासेस विद पूजा भारती के साथ। आज हम आप लोगों को कवर कराने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम इसका पहला पार्ट कंप्लीट करवा चुके थे, अभिवृद्धि एवं विकास। उसके सारी परिभाषा वगैरह हम कवर करवा चुके हैं। उसी का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं हम, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर तथा अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर कवर करें। हम आपको कीमती टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास में निम्नलिखित अंतर है जो निम्न रूप से उल्लेखित है। तो देखते हैं। अंतर का आधार अभिवृद्धि विकास। दोस्तों, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आप पूरा का पूरा नंबर मिलेगा एग्ज़ाम में, तो आप इसे ज़रूर कवर करें। यहाँ पे बताया गया है कि अर्थात मीनिंग, ग्रोथ और वृद्धि के बारे में, वृद्धि का डिफिनेशन दिया गया है कि वृद्धि क्या है। वृद्धि का अर्थ शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि से होता है। और विकास के बारे में कहा गया है कि विकास का संबंध शारीरिक वृद्धि के रूप में तथा मानसिक वृद्धि एवं परिवर्तन से भी होता है। इसमें समझाया गया है कि वृद्धि जो है, वृद्धि विकास का ही एक अंग है, अर्थात विकास बहुत ही व्यापक है और अभिवृद्धि उसी विकास का एक अंग है। दोनों में ही घनिष्ठ संबंध, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वही इसमें बताया गया है कि वृद्धि बस एक शरीर के अवयव तक ही सीमित रहते हैं, जबकि विकास शारीरिक एवं मानसिक दोनों से रहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है परिवर्तन में बोला गया है कि अभिवृद्धि में संरचनात्मक, मात्रात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में पर्याकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन का बोध होता है। वही है परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी। अभिवृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि अभिवृद्धि जो है एक शारीरिक अवयव है, एक शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है कि शारीरिक वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है, जैसे कि एक हाइट हुआ, हमारा हाइट एक समय के बाद रुक जाता है, क्योंकि आप हद से ज़्यादा सब पूरे टाइम बढ़ते रहेंगे आजीवन, तो आप पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो हो ही नहीं सकता। तो वही है, वृद्धि एक टाइम पे जाके रुक जाता है, जबकि विकास जो कि हमारा मानसिक विकास है, बहुत सारे विकास होते जो हम कुछ सीखते हैं, उससे हमारा विकास चलते रहते हैं। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालकों के द्वारा परिपक्वता में अभिवृद्धि के बारे में बोला गया है कि बालकों के द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ ही समाप्त हो जाती है, जबकि विकास यह समाप्त न होकर आजीवन चलता रहता है। वही इसमें बताया गया है, विकास जो है वो आजीवन चलता ही रहता है, जबकि अभिवृद्धि एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। प्रक्रिया, प्रोसेस। अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है अंतर का आधार, आगे कॉन्सेप्ट अर्थात अवधारणा। अभिवृद्धि का अर्थ सीमित होता है, यह विकास का ही एक चरण है अर्थात एक अंग है, जबकि विकास अर्थात डेवलपमेंट, विकास एक व्यापक अवधारणा है, विकास में ही अभिवृद्धि निहित होती है। मानव अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। अब हम अंतर हो गया, तो अब हम विकास के सिद्धांत की ओर जाएंगे। इसमें बताया गया है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गॉरिसन के अनुसार विकास अपने क्रम में कुछ नियमों का पालन करता है, जिनको विकास के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। बालक के विकास की पहचान तथा विभिन्न अवस्थाओं में उसकी विशेषताएं एवं आवश्यकताओं को जानने के लिए विकास के सिद्धांतों का अध्ययन आवश्यक है। विकास के कुछ सिद्धांत निम्न प्रकार से उल्लेखित हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, फर्स्ट वन में बताया गया है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के गुण परस्पर संबंधित होते हैं। शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास में एक प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। बालक को जब किसी एक गुण में विकास होता है, तो अन्य गुणों का विकास भी उसी अनुपात में उसका विकास हो जाता है। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ
इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका डेफिनेशन दिया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास का क्रम तो समान रहता है, परंतु विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है, अर्थात उनकी वृद्धि एवं विकास व्यक्तिक भिन्नता के लिए होता है। सभी बालकों में शारीरिक व मानसिक विकास की अपनी एक स्वाभाविक गति होती है। यह निश्चित नहीं या यह आवश्यक भी नहीं है कि एक अवधि में सभी बालक में विकास भी एक समान गति से ही हो। बालक एवं बालिकाओं में भी विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। एलिस और हॉलैंड के अनुसार विकास की यह भिन्नता व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में बनी रहती है, अर्थात इसमें बताया गया है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान रूप से नहीं हो सकता, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो। अर्थात ट्विंस का मतलब होता है कि जुड़वा, और कोई जुड़वा बालक ही है तो वो शायद हो सकता है कि ट्विंस होने के कारण वो शक्ल में समानता पाता हो, परंतु उसमें सोचने की वो क्षमता या उसकी हाइट या फिर उनका जो व्यवहार है उनमें बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती, वो एक समान हो ही नहीं सकती। वही इसमें बताया गया है कि कभी भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, उनमें बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योग होता है। व्यक्ति के संपूर्ण अर्थात शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा जाता है कि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, अर्थात तो जो व्यक्ति का वो होता है ना विकास, उसमें हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है दोनों का बहुत ही अहम योगदान होता है, दोनों ही विकास को बहुत ही प्रभावित करता है। तो वही इसमें बताया गया है कि हेरिडिटी एवं इन्वायरमेंट दोनों ही बहुत आवश्यक होते हैं एक व्यक्ति के विकास में। तो बताया गया वंशानुक्रम में व्यक्ति के जन्मजात विशेषताएं प्रखर होती है। स्किनर के अनुसार वंशानुक्रम विकास की सीमाओं का निर्धारण करता है और वातावरण जो है व्यक्ति को लोक शक्तियों को प्रभावित करते हैं। चौथा पॉइंट है समान प्रतिमान का सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। गॉसेल और हरलॉग द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार एक जाति के जीवों में विकास का क्रम एक समान पाया जाता है। सभी बालकों में जन्म के बाद विकास सिर से पैरों की ओर होना यह भी एक अच्छा उदाहरण है। हरलॉग के अनुसार प्रत्येक मनुष्य एवं पशु अपनी जाति के अनुसार ही विकास का प्रतिमान का अनुकरण करते हैं। पांचवा पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सबसे पहले सामान्य अनुक्रिया होती है, बाद में विशिष्ट अनुक्रिया आरंभ होती है। हरलॉग इस सिद्धांत का समर्थक है। जन्म के उपरांत प्रारंभ में बालक किसी वस्तु को पकड़ने के लिए बालक शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करता है, लेकिन बड़े होने पर उसी अनुक्रिया के लिए वह अंग विशेष का प्रयोग करना शुरू कर देता है। अर्थात आप लोग ये देखते होंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो बचपन में किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पूरा शरीर का इस्तेमाल करता है, मतलब अपना पैर चलाता है, अपना हाथ, अपना पूरा बॉडी का इस्तेमाल करता है। परंतु जब वही बालक बड़ा हो जाता है, उसे अगर वही गेंद उठाना होता है तो वो बस उंगली या फिर बस हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो वही इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे 6 पॉइंट में बोला गया है कि विकास की दिशा का सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। इस सिद्धांत को केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार बालक के विकास का क्रम सिर से पैरों की ओर होता है। व्यक्ति के सिर का विकास सर्वप्रथम होता है, फिर यह पैरों की ओर बढ़ता है, अर्थात जो अंग सिर से जितना अधिक दूर होगा उसका विकास उतना ही बाद में होगा। बालक का सिर पहले विकसित होता है और पैर बाद में। बालक जन्म के कुछ समय बाद अपने सिर के ऊपर उठने अर्थात सिर को ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है। 9 माह की आयु में सहारा लेकर बैठने लगता है और धीरे धीरे खिसक कर चलता है और 1 साल की आयु तक वह खड़ा हो जाता है।
7वां पॉइंट है सतत विकास का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का क्रम गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक निरंतर चलता रहता है। बालक के जन्म के शुरुआती 3-4 साल में विकास की प्रक्रिया तीव्र होती जाती है, जो बाद में मंद होती जाती है। इस सिद्धांत को प्रबल समर्थक स्किनर के अनुसार किसी भी व्यक्ति में आकस्मिक कोई परिवर्तन नहीं होता, विकास एकाएक न होकर सतत चलता रहता है। यह किसने कहा था? तो यह स्किनर ने कहा था। 8वां है रेखीय न होकर पेचदार विकास का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ सीरियल डेवलपमेंट। व्यक्ति में विकास एक रेखा के रूप में सीधा न होकर पेचदार होता है। विकास एक सीधी रेखा में न होकर कई कड़ियों में होता है, जो आगे पीछे बढ़ते हुए परिपक्वता को प्राप्त करते रहता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत बोला गया है व्यक्ति में विकास का क्रम समान रहता है, लेकिन उसकी गति भिन्न भिन्न होती है। फिर भी मनोवैज्ञानिक बालकों पर परीक्षण करके उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति की रुचि एवं व्यवहार का अनुरूप कर भविष्य के बारे में बताया जा सकता है या उसका अनुमान लगाया जा सकता है। 10वां पॉइंट एवं लास्ट पॉइंट है हमारा विकास क्रम का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। व्यक्ति का विकास एक निरंतर एवं क्रमिक रूप में चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिनका अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। विकास की सभी अवस्थाओं में संबंध पाए जाते हैं, फिर भी उनके लक्षणों के आधार पर उनको अलग अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों आज था आपका वृद्धि एवं विकास में अंतर एवं उसके सिद्धांत। दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एवं VVI है, तो आप इसे ज़रूर कवर करें। यह BEd पार्ट 1 के लिए है, जो कि आपका इंटरनल एग्ज़ाम एवं एक्सटर्नल एग्ज़ाम में भी आप पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को कवर करें, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।